हाय गुड आफ्टरनून सास बहू और सेंसेक्स। इसके आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस शो में कोशिश होगी आप में से जो महिला गण जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगी उनकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करी जाए। कौन करेगा भाई? मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब रेडी हैं। राजेश जी हाय गुड आफ्टरनून। बस कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत। तो राजेश जी से जरा मार्केट्स का चेक ले लेंगे। राजेश जी इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भी थोड़ा सा होमवर्क कर लेना। मार्केट्स का चेक, जो क्वेरीज आई हैं उनको सॉल्व करवाएंगे और साथ साथ एक बढ़िया निफ्टी एक काम है निफ्टी 50 में ऐसे दो स्टॉक्स जो राजेश जी को नजर आता है यहां से पोजिशनरी तेजी करी जा सकती है। दो या एक, ऐसा कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी। चलिए, क्योंकि निफ्टी 50 इसलिए कह रहा हूं बाजार बहुत वॉलेटाइल है। अभी ऐसा नहीं है आज उभर गया तो सब ठीक हो गया रातों रात। थोड़ा सा पेशेंटली वॉच करना है, इसलिए निफ्टी 50 तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उसमें पोजिशनली कहां पे दाव लगाना है। खैर, पहले हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके दिखाइए, उसके बाद आता हूं निफ्टी के मूड माहौल पे। एक्स का यानी कि ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का आईडी स्क्रीन पर आ जाएगा। पता नहीं थ्रेड अभी भी है कि नहीं, अब तो मुझे लगता ही नहीं कोई वहाँ पे, बस एक बीच बीच में सब अपडेट आते रहते हैं, ये फॉलो करते जा रहे हैं बस। अदरवाइज कोई क्वेरी वेरी वहाँ पे नहीं आती। बाकी जो खैर है माध्यम आपके पास अवेलेबल, आप चाहें तो उसके थ्रू रीच आउट करिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे है भाई, फ़ोन उठाइए, मैसेज करिए। गेस्ट टीम मॉनिटर कर रही होगी। आने वाले दिनों में रिप्लाईज आने शुरू होंगे आपको, हो सकता है आज ही रिप्लाई आना शुरू हो, और आने वाले दिनों में एटलीस्ट हम लोग शायद इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो उलझनों को दूर कर रहे होंगे आप लोगों की। अब लेकर आइए मार्केट्स। मंगलवार का दिन है, थोड़ा मंगल है भाई। स्क्रीन आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा और स्क्रीन अच्छी है। बैंक निफ्टी आज के मोमेंटम को ड्राइव कर रहा है। वैसे बैंक निफ्टी ही था जो गड्ढे में गिरा भी रहा था, 1% रिबाउंड कर गया है। मैं आता हूं इंडिविजुअल मामले पे, लेकिन शुरुआत आज की इंट्राडे निफ्टी की रखिएगा। लड़खड़ाती हुई थी क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कंफ्यूज कर रहा था, दबाव में था। हमारे शुरू होते होते कंटिन्यूस सेशन में जाते जाते गिफ्ट निफ्टी फ्लैट हो गया था। उसी फ्लैट लाइन के आसपास शुरुआत हुई और अच्छा यह है कि फ्लैट शुरुआत के बाद मोमेंटम पिकअप हुआ है। क्यों हुआ है उसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस हो सकते हैं जो थोड़ा सा कंफर्टिंग हो मार्केट्स के लिए, इसीलिए आपको आज लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट था आज चाइना का मार्केट जो खुलना था, शांघाई, और 7 दिन की छुट्टी पे जा रहे थे तब 8% उछाल में था, और आज सुबह जब खुला तो 10-11% मजबूत था। वो तो अब कूल ऑफ हो गया वहां से, अब दिख गया भाई, सबको लग रहा था चाइना लौट के आएगा, ये कर दे वो कर देगा। आज उनकी कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, बहुत इंकरेजिंग सिग्नल नहीं आए, तो 10% ऊपर वाला शांघाई इंडेक्स 4% 3% मजबूत है, कूल ऑफ कर गया है। दूसरा रात का सरदर्द था कच्चा तेल, क्योंककि हेडलाइन दुनिया भर में थी $80 के ऊपर ब्रेंट के भाव। इस समय $80 के नीचे 79 पॉइंट समथिंग 0.62 कूल ऑफ हो गया है ब्रेंट। तीसरा वो हरियाणा क्यों, दोनों राज्यों के इलेक्शंस, जिसमें यह था कि रूलिंग डिस्पेंसेशन जो है, या फिर ऐसा कहूं मैं उनकी पार्टी जो है वो लूज करेगी, यही एग्जिट पोल कह रहे थे। आज सुबह जब तस्वीर अब धीरे धीरे क्लैरिटी के साथ आ रही है, तो एक राज्य तो नहीं, क्योंकि उसमें तो खैर जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हरियाणा की तरफ तो एक अच्छा खासा टसल है और शायद एक अपर हैंड है बीजेपी का। तो जो बाजार डाइजेस्ट कर रहा था उससे शायद कुछ हद तक शेड बेहतर आउटकम हो सकता है आ रहा हो इन राज्यों के आउटकम के साथ साथ। और इन सब के बीच में हुआ क्या, हैवी वेट्स ने रुलाया था, हैवी वेट्स आज बाउंस बैक कर गए। मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब ने एचडीएफसी बैंक दिखाया था, टिकर टीम ने, किसी ने इंट्राडे अभी दिखाया भी था एचडीएफसी बैंक का। देखिए एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे, रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को, यही दोनों सबसे ज्यादा दबाव बना रहे थे, यही दोनों बढ़िया मूव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दिन के हाईज पे दोनों हैवी वेट्स हैं। इनफैक्ट अगर मैं निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखूं तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ने कमाल कर रखा है, इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई एक्सिस, कोई आईसीआईसीआई, सब अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी बैंक इसीलिए बेहतर है। खैर सतपुते साहब, अभी भी पता नहीं दिक्कतों से उभरे नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं कहना चाहिए दिक्कतों से उभर गए, पर कुछ चीजें होंगी जो आपके नजर में होंगी। किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने लगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, किन लेवल्स के ऊपर क्लोज होगा तो आप कॉन्फिडेंट होगे। और इस आज की एक
रिकवरी ट्रेड को आप कैसे देख रहे हो? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें यानी निफ्टी का इवन ट्रेंड भी देखें तो पिछले 6 दिनों से लगातार निफ्टी एक प्रेशर में है। ऑब्वियसली 6 दिन से प्रेशर में है तो काउंटर अगर आप देखें चार्ट पे ओवरसोल्ड हो चुका है। और इसीलिए हमें लगता है कि एक ओवरसोल्ड रैली, या आप उसे टेक्निकली रिलीफ रैली कह सकते हैं, दैट इज ऑन कार्ड। भी ये रिलीफ रैली का जो स्ट्रक्चर होता है आशीष जी, वो बहुत क्विक एंड शार्प होता है। जनरली पीपल वोंट पार्टिसिपेट, उनको पार्टिसिपेट करने के, क्योंकि 6 दिन की मंदी के बाद एक दिन का जो पुल बैक होता है वो इतना क्विक होता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन कम रहता है। लेकिन रिलीफ रैली मुझे लगता है चार्ट पे ड्यू है। एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न, मुझे लगता है निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जो है वो है 24,870 फॉर द डे। पोजिशनली अगर आप सोचे तो 24,750 जब तक इंटैक्ट है, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 24,750 जब तक इंटैक्ट है तब तक रिलीफ रैली जो है वो ट्रिगर होने के पूरे चांसेस है। अभी ये रैली कहां तक आएगी? तो मेरे हिसाब से 25,070 ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा, पहला टारगेट होगा। अगर वो सरपास होता है तो फिर मुझे लगता है 25,150 तक कम मिलेगा। सो आज का दिन ये होगा रिलीफ रैली का। लेट्स सी। लेट्स सी। है अच्छी, बढ़िया रिलीफ है। कल अगर ब्रॉडर मार्केट्स पेन में थे तो आज ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर है। कल 1:9 था डिक्लाइन गिरने वालों के फेवर में। आज एटलीस्ट 3:1 की तरफ बढ़ चले हैं एडवांसेस की फेवर में। कल तो बहुत मीनिंगफुल नॉक आया था, पर कुछ हद तक पार्शियल रिकवरी तो एटलीस्ट प्ले आउट हो रही है फाइनली। सतपुर साहब सही कह रहे हैं, 6 दिन की लास्ट टू लास्ट फ्राइडे से हम पिटे ही चले जा रहे थे और गजब पिटे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत रिलीफ है, देखते हैं, होपफुल, फिंगर्स क्रॉस। सेकेंड आप देखते हैं कैसा प्ले आउट होता है। हम एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर खड़े हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज नोएडा जाना है, भुवनेश्वर जाना है और साथ साथ रायपुर जाना है। ओके, नोएडा से शुरुआत कर रहा हूं। ऋषिका श्रीवास्तव स्क्रीन पे। ऋषिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो नोएडा में ऋषिका मैम, और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? मैं 2020 से जुड़ी हूँ। 2020 से। और वो जो पीछे आया था वो कब आया है? 19 उस कोविड उसके बाद। हाय, हाय मिस्टर श्रीवास्तव। हेलो। ऋषिका मैम, कैसा रहा ये 4 साल का सफर स्टॉक मार्केट का? ठीक है सर, थोड़ा ठीक। प्रॉफिट। और प्रॉफिट हो रहा है? हाँ सर। मतलब आप ट्रेडिंग करते हो या मिस्टर श्रीवास्तव, ये छोटे मिस्टर श्रीवास्तव के, मास्टर श्रीवास्तव के लिए कुछ खरीद कर रखा है? नहीं, स्विंग ट्रेडिंग ही। स्विंग ट्रेडिंग। और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो आप चार्ट पर स्टडी करते हो? थोड़ा बहुत करती हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों की हेल्प मिल जाती है। वो तो सतपुते साहब ही करते होंगे हेल्प। ऋषिका मैम, पहला सवाल। सर, मेरे पास एनबीसीसी के 70 शेयर हैं, 177 रुपए के रेट पे। 170 रुपीज के रेट पे? 174 क्या बोला आपने? 7। 177, 178 तो स्क्रीन पे, यही रख लीजिए, ठीक है। जी सर। अरे बाप रे। तो और ऋषिका मैम, ये क्यों लिए थे? ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे या फिर स्विंग प्ले करा था? स्विंग जब प्ले करते तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्या? नहीं लगाई। नहीं, इसमें नहीं लगाया, जनरली लगाते ही नहीं हो? नहीं लगाती हूँ सर। ये तो गड़बड़ है सतपुते साहब। यार मैम की 177 की खरीद है, 60-65 रुपए नुकसान हो रहा है, अभी करना क्या है? आशीष जी, देखिए, मैं एनबीसीसी का चार्ट देख रहा हूँ, लेकिन चार्ट पे तो मुझे इतना बड़ा हाई देख ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि अरे 140। सतपुते साहब, इस पे बोनस मिला है इनको, इन्होंने बताया नहीं है। 2 पे 1 का हाँ, बोनस हुआ होगा, अभी तो हुआ था, इसी हफ्ते तो एक्स डेट थी, पिछले हफ्ते तो या जो इनका भी। मतलब। अभी बोनस तो आएगा मैम आपके पास, वो एडजस्टमेंट हुआ है। हाँ, तभी आपको नहीं, आपकी चार्ट इवन आउट हो चुकी है। सतपुते साहब, हाँ। यथास्थिति कैसी है एनबीसीसी की, ये बताइए। 6 मंथ तक सर। देखिए, हाँ हाँ, सतपुते साहब बोलिए। अच्छा, देखिए, आशीष जी, मुझे लगता है कि जब तक एनबीसीसी 110 और 100 के 100 110 ये इसके लिए क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। चार्ट थोड़ा एडजस्ट हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है जब तक आशीष जी ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तक पूरे पूरे चांसेस के ये फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा। रही बात रेजिस्टेंस की, तो 120 के आसपास रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है अगर 120 का लेवल निकालें तो आप कम से कम
135 तक की रैली इसमें देखोगे। तो काउंटर अच्छा है, फिलहाल कंसोलिडेशन में है, आपको होल्ड रखना है, आपका स्टॉप लॉस होगा 100 के आसपास। कंसोलिडेशन में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस रखिएगा। और 114 पे है, तो मतलब 3 का भाव अगर होता तो ये 170 171 175 पे ही होता। कुछ नुकसान नहीं हुआ ज्यादा मैम, आपके भाव के आसपास ही है। या आपको पता था बोनस आया है? तो कल मैं देखी अचानक से डर गई थी, फिर देखी कि स्प्लिट हुआ ये। नहीं, स्प्लिट नहीं, बोनस आया हुआ है, ठीक बात है। आ जाएगा आपके अकाउंट में, बोनस रिफ्लेक्ट करने लगेगा मैम। कोई बात नहीं, होल्ड करिए आप और स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अच्छा है दिलाया सतपुते साहब ने। भुवनेश्वर से संध्या मैम के पास चला जाए। संध्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून संध्या मैम। गुड आप आफ्टरनून क्या करते हो आशीष जी। भुवनेश्वर में मैम? मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ आशीष जी। गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन इन द पैनल। आशीष जी गुड आफ्टरनून। और ये वाह, अरे वाह संध्या मैम, ये बताओ वास्तु के हिसाब से मेरी पोजीशनिंग विंडो पे ठीक है कि मुझे उस तरफ होना चाहिए था? बिल्कुल आप भेज दीजिए, मैं डायरेक्शन के हिसाब से देख के आपकी पोजीशनिंग बता दूंगी। डायरेक्टर साहब यार, ढंग से वास्तु के हिसाब से चलेंगे अपन, बढ़िया साहब। आप भेजिए संध्या मैम को। संध्या मैम, कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो? मेरी जर्नी कुछ डिफरेंट है सर। मैं वे बैक इन 2006 में मैंने ज्वाइन किया था, बट लेकिन उस टाइम पे कुछ गड़बड़ मेरे अकाउंट में हो गया तो मैंने छोड़ दिया तब। अभी लास्ट 1 ईयर से मैं रेगुलरली कर रही हूँ। गड़बड़ अकाउंट में मतलब कुछ क्रेडिट नहीं हो पाया था, ऐसा दिखा नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं, ऐसा कुछ हुआ? एक्चुअली मुझे बिना बताए तब मतलब हम लोग ऑपरेटर के थ्रू करते थे ना। यूज्ड टू टेल द ऑपरेटर कि ये स्टॉक पिक कर लो आप। ब्रोकर। यस। तो मेरे को बिना बताए ही मेरे अकाउंट में मतलब ट्रेडिंग हो रहा था, और मेरा जो भी मतलब प्रॉफिट था वो सारा उन्होंने लॉस में ही कन्वर्ट कर दिया था। देन आई वाज शॉक्ड, तो मैंने फिर बंद ही कर दिया। और आप फाइनली आप 1 साल पहले आए हो, हाँ जी। दूसरे ब्रोकर के अकाउंट खोला है? अब तो अपने आप ही है ना सर। अब तो किसी को बोलना नहीं पड़ता, तो अब तो खुद ही कर रहे हैं। किसी के साथ तो अकाउंट खोला, खैर ठीक है। संध्या मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास पावर ग्रिड है, 2000 के रेट में 54 शेयर्स हैं। और मैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस चाहती हूँ कि आई एम इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरा प्लान। मेरा कोई मतलब ये वैसा नहीं है, बट आई वांट टू नो कि मतलब लॉन्ग टर्म होराइजन में क्या है इसका ये, या फिर मुझे स्विंग में इसको जब ये मतलब हाई टच करता है निकालना चाहिए, फिर से ऐड करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, या पूरा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? बढ़िया है। 200 वाला 325 पे बैठा हुआ है, बीच में खैर 360 370 भी इंजॉय कर रखा था आपने, अभी भी बहुत बढ़िया है। सतपुते साहब भाई, ये हम है लॉन्ग टर्म के लिए, पर ऐसा करना चाहिए कि तेजी वेजी दिखे तो मुनाफा बांध लें फिर नीचे। ये वैसे टाइम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है संध्या मैम। जिस दिन आप निकलोगे उस दिन वो पलट के आएगा नहीं उस भाव पे, उसके बाद चलते ही चला जाएगा। ये अच्छा, ये ऐसा सवाल नहीं पूछता, मैं पूछता हूँ पावर ग्रिड लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक पोर्टफोलियो स्टॉक दिख रहा है? चार्ट वार्ट पे समीकरण आपको कैसे दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म के? अच्छा जी, देखिए मुझे लगता है कि पावर ग्रिड का चार्ट एक बहुत ही क्लीन चार्ट है, इट्स क्लियरली अप ट्रेंड में है। हम जब ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं तो एक तो होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। हम जो फिलहाल देख रहे हैं दैट इज इंटरमीडिएट करेक्शन, और इस इंटरमीडिएट करेक्शन का जो सपोर्ट बनता है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म की बात की, सिंपली ऑब्वियसली ये 3 से 4 साल की बात होती है। तो मुझे लगता है इंटरमीडिएट करेक्शन जो आ रहा है, ये करीबन इसका जो सपोर्ट बनता है वो 322 के आसपास पहला बनेगा, जो इसका 100 डीएमए है। अगर वो लेवल टूट रहा है फिर मुझे लगता है 302 300 तक जाएगा, जो इसका 200 डीएमए है। तो मुझे लगता है अगर किसी को फ्रेश ऐड भी करना है तो 300 के लेवल मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल होता है, क्योंकि हमने देखा पावर ग्रिड आज तक मोटे डीएमए को इसने आज तक तोड़ा नहीं है। हालांकि फिलहाल जो प्रेशर है, तो इस प्रेशर में मैं यही कहूंगा आप इसमें बने रहे। 300 के आसपास अगर ये सेटल होता है तो वहां पे ऐड करने की अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेश इन्वेस्टर के लिए, लेकिन फिलहाल थोड़ा प्रेशर में है क्योंकि चला भी ज्यादा है। ओके, चलिए आप लोग की अगली क्वेरीज के लिए लौटूंगा। पहले रायपुर और तृप्ति बैद मैम जुड़ती हुई। तृप्ति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून तृप्ति मैम। आशीष सर, राजेश सर, सॉरी आपको सर को हाय बोल रही हूँ। राजेश सर और आशीष सर। राजेश सर हाय बोल रही हैं, हाय तो बोलो। हेलो, नहीं आशीष जी, मुझे आवाज नहीं आ रहा है, गेस्ट का आवाज हाँ, ठीक से मुझे नहीं भी आ नहीं रहा आई थी पहले। तृप्ति मैम, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हो? कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? 2 साल से हूँ सर। मेरे हस्बैंड भी करते हैं, तो पहले उनसे थोड़ा सा था, फिर आजकल आप लोगों को देखती हूँ और डिसाइड कर लेती हूँ।
ज्यादा स्टडी नहीं कर पाती हूँ। तो हस्बैंड डांटते नहीं है कि सरस्वती साहब की क्यों सुनी, मेरी क्यों नहीं सुनी? हाँ, वो बोलते हैं कि तू स्टडी किया कर, लेकिन सर वो उतना डीप में नहीं कर पाते हैं, तो आपसे पूछ लेते हैं तो टाइम नहीं रहता है। तृप्ति मैम, सवाल क्या है आज का? सर मेरा एक है भारती हेक्सा, जो मैं आईपीओ से ली थी, अरे वाह, हाँ। 570 का है, 26, उसमें मैं प्लस में हूँ, क्या अभी प्रॉफिट बुक करूँ या मैं लॉन्ग टर्म रह सकती हूँ? और कितना हस्बैंड क्या कह मतलब, रहे हैं? हस्बैंड का क्या कहना है? वो तो वही 50% बुक कर लो आप एटलीस्ट। हाँ, वो लॉजिक भी बैठता है। खैर, अप्रैल में आया था, 6 महीने ही हुए हैं। लकी थे आप और आपके हस्बैंड जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया। 570 का इशू प्राइस था शायद, और क्या बढ़िया रिटर्न्स हैं 6 महीने में स्टॉक में। सचमुच साहब, क्या करना चाहिए? वैसे है भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी, पेरेंट भी बहुत अच्छा कर रहा है, और हेक्साकॉम को लेकर ब्रोकरेजेस थोड़ा सा और बुलिश हैं। मैं कहाँ बांधूं? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपना इन्वेस्टमेंट अनलॉक कर लूं, बाकी को राइड करूं, सारा मुनाफा बांधूं, करूं कैसे अप्रोच स्टॉक को? अब गजब मुनाफा हो रहा है मुझे। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय एक्सा एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अगर आप इसे हाँ। निफ्टी के सामने कंपेयर करें, तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की हम जो बात करते हैं, तो आप सोचिए निफ्टी 1000 पॉइंट उठा है, लेकिन भारतीय हेक्सा जो है ये अभी भी अपने सपोर्ट के ऊपर मेंटेन कर रहा है। ये 1360 1350, ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर है। अगर मैं उनके जगह पे होता तो मैं क्या करता? देखिए, मैं 1300 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखता। अच्छा, आपने कहा मुनाफा कहाँ बनना है? देखिए, हम लोग प्रोजेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये काउंटर जो है ये क्लियर ट्रेंड में है। तो ये जो ट्रेंड है, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी को हिट करेगा, फिर से नए टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। लेकिन मुझे लगता है जो इसका रिसेंट हाई, ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा करीबन 1550 1570। अगर ये लेवल निकल जाए, फिर मुझे लगता है ये फिर से नई रैली को रिज्यूम करेगा। सो काउंटर अच्छा है, आप बने रहे। जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका रहेगा 1300 के आसपास। ये ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस बने रही है, कन्वे करिएगा अपने हस्बैंड को भी। पता नहीं क्या हुआ, आज इतने से सवाल लिए और डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं समय खत्म हो गया है। सॉरी, चलिए, लेकिन तृप्ति मैम, ऋषिका मैम, संध्या मैम, किसी और दिन फिर जुड़ेंगे आपके साथ। सत्यदेव साहब, आप बने रहो। ये लोग इधर उधर की बहुत बातें करते हैं, इसलिए सवाल स्टॉक के हो नहीं पाते। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के उस पार सतपति साहब आपसे वो एसबीएस स्टॉक पिक लेंगे। स्वागत है। सेकंड हाफ के लिए 2 इंपॉर्टेंट क्यूज। यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े तो कल के दबाव से उभरेगा नहीं बाजार, ऐसा है। और यूरोप जो खुला है वो 1 से 1.25% इस समय दबाव के साथ खुला है। देखते हैं हमारा सेकंड हाफ में बिहेवियर। लेकिन सतपति साहब, एसबीएस स्टॉक पिक, डायरेक्टर साहब स्टिंग लेकर आइएगा। कौन सा दिग्गज स्टॉक रडार पे? आशीष जी देखिए, जब हम रिलीफ रैली की बात करते हैं, तो हमें, मुझे लगता है, वो उस काउंटर के ऊपर ध्यान देना है कि जो पिटा हुआ है, ओवर सोल्ड है, और जो अपने 200 डीएमए पे खड़ा है। तो देखिए, इसमें जो पहला पिक आएगा वो है लार्सन एंड टुब्रो। एलएनटी में हमने अच्छी खासी पिटाई दिखी थी, 3900 से घटा कम से कम 3450 तक जो इसका 200 डीएम है। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिलीफ रैली स्ट्रांग आ सकती है, तो एलएनटी पे नजर रखें। मेरा इसका टारगेट रहेगा 3600 3650 का। 3500 के ऊपर बाय करेंगे, 3490 का स्टॉप लॉस। सेकंड जो ओके, पिक रहेगा वो ऑब्वियसली, और एक ऐड करना चाहूंगा आशीष जी, अगर आप इजाजत दो तो, वो है रिलायंस बताइए सर। आशीष जी, मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3100 से हमने जो करेक्शन देखा वो 2750 तक है। यहाँ पे 2750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है मेरे हिसाब से। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करें, तो आर्ली चार्ट पे ये सजेस्ट होता है कि 2850 और 2900 तक का स्विंग मिलेगा। तो रिलीफ रैली प्ले करनी है रिलायंस में, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 2740 का। दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो और रिलायंस की बात हुई तो ध्यान रखिए, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। सतपति साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सबको इस शो को देखने के लिए। नमस्कार।